राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थियों नमस्कार। अभी हाल ही में जिन विद्यार्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2023 जिसका कि एग्ज़ाम 16 मई 2024 को हुआ है, तो राजनीति विज्ञान के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ये परीक्षा दी है, उन सब के मन में ये चल रहा होगा कि इस परीक्षा की मेरिट क्या जाएगी, मेरिट कहाँ रह सकती है। तो इसके संबंध में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे अनुभव के आधार पर, और जो भी मैं मेरिट का आकलन करूँगा वो मेरा एक निजी वैयक्तिक अनुभव रहेगा। ऐसी कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं है। अंतिम रिजल्ट आरपीएससी का ही माना जाएगा। पिछली बार जब ये परीक्षा हुई थी 2021 में, तब जनरल कैटेगरी में इसकी जो मेरिट गई थी वो 125.30 ये गई थी भाई, नंबर मार्क्स। ठीक है, तो इस बार मेरिट क्या हो सकती है? मेरिट का आकलन अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग किया जा रहा है। कुछ गॉसिप का मार्केट भी चल रहा है, कुछ लोग अपने अनुभव को भी शेयर कर रहे हैं, तो हम भी अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं। देखो, मेरिट का आकलन कई आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, 3 पेपर राजस्थान जी के और 2 पेपर सब्जेक्ट के, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट और सेकंड। तो राजस्थान जीके का पेपर जिन विद्यार्थियों ने पिछली साल भी दिया है और इस साल भी दिया है, तो वो ये अनुभव कर रहे होंगे कि इस बार का राजस्थान जीके का पेपर हम ये मान लेते हैं कि पिछली बार राजस्थान जीके के पेपर की तुलना में कम से कम 5 से 6 सवाल का एवरेज विद्यार्थी इस बार ज़्यादा ले रहा है। क्या ले रहा है? ज़्यादा ले रहा है। अच्छा, पिछली बार जनरल की मेरिट कहाँ थी? 125.3। लेकिन इस बार आप ये माने कि एक तो सीटों की संख्या लगभग 3 गुना। मेरिट का आकलन करने से पहले कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा। पिछली बार जनरल कैटेगरी में जनरल मेल ये सीट्स कितनी थी? 17। अब की बार 2021 में, और अब की बार 2023 में कितनी है? 49। 17 थी, 51, 49। सबसे पहले तो आप ये मानिए कि पिछली साल के पेपर, पिछली बार के पेपर और इस बार के पेपर, इनमें टोटल क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। मतलब पिछली बार विद्यार्थी कितने पकड़ रहा था सेलेक्ट होने वाला, और इस बार कितना पकड़ना चाहिए सेलेक्ट होने वालों को। मतलब पेपर के नेचर में कितना डिफरेंस है। एवरेज पिछली साल ज़्यादा पकड़ने का आ रहा था या इस बार ज़्यादा पकड़ने का आ रहा है। पेपर टू पेपर अपन एनालिसिस करेंगे। जैसे राजस्थान जीके पे हम बात करें, राजस्थान जीके में पिछली साल के पेपर का जो स्टैंडर्ड था और इस बार का जो स्टैंडर्ड है, उसमें कम से कम 6 सवाल का अंतर। मतलब इस बार जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होने वाला विद्यार्थी पिछली बार जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थी से लगभग 6 सवाल ज़्यादा पकड़ रहा है। तो यहाँ हम +6 करेंगे। ये मेरा आकलन है, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। 6 क्वेश्चन ज़्यादा प्लस। ठीक है जी। पेपर 1 इस बार का पिछली साल की तुलना में वैसे तो लगभग बराबर है, स्टैंडर्ड लगभग बराबर है, लेकिन आप ये मान के चलें कि पिछली बार जब विद्यार्थी पेपर दे रहे थे तो वो साथ के साथ राजस्थान जीके की भी तैयारी कर रहे थे। 21 तारीख को उनका राजस्थान जीके का पेपर था, और शायद 29 सितंबर को 2021 में पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर था। तो सब्जेक्ट के साथ साथ राजस्थान जीके तैयार करने का प्रेशर भी साथ साथ चल रहा था। लेकिन अब की बार एक स्थिति अलग थी। राजस्थान जीके आपका जनवरी में हो गया और सब्जेक्ट आपका मई में हुआ। तो राजस्थान जीके का बर्डन जो आपका टाइम और एनर्जी को ले रहा था पिछली बार, वो इस बार नहीं ले रहा था। इस बार आप ये मान के चलिए 7-8 जनवरी के बाद विद्यार्थी पूरी तरीके से सब्जेक्ट के लिए फ्री हो चुके थे। एक बात ये है, इसलिए सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा बनना या ज़्यादा तैयारी बनेगी। दूसरी बात, समय के हिसाब से कंपटीशन टू कंपटीशन साल दर साल विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास भी होता है। विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास भी होता है। इस फैक्टर को भी हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखें, पिछली बार राजनीति विज्ञान में जो पेपर 1 था, और अगर हम इस बार का राजनीति विज्ञान का पेपर 1 मान के चलें, लगभग स्टैंडर्ड में बराबर है। ठीक है, लेकिन सीटों की संख्या 3 गुनी ज़्यादा है। तो बदले में हम ये भी मान लें कि विद्यार्थियों की क्षमताओं में भी विकास हुआ है, क्योंकि समय के हिसाब से पढ़ाने वालों को भी अनुभव होते हैं कि कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, पेपर का पैटर्न किस प्रकार का बदल गया है। विद्यार्थियों में भी अनुभव का विकास होता है। रिपीटर्स स्टूडेंट्स की तैयारी भी बेहतर होती है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड को हम मैच करके देखें तो लगभग वो बराबर है। लेकिन इस बार पेपर अटेम्प्ट करने का स्टाइल विद्यार्थियों का पहले की तुलना में थोड़ा अलग हुआ है।
पहले विद्यार्थी अक्सर डिफेंसिव स्टाइल में पेपर अटेम्प्ट करते थे, लेकिन अब की बार राजस्थान में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी आपको मिलेंगे जो जैसे आईपीएल स्टाइल में खेलें। जैसे आईपीएल क्रिकेट होता है ना, डिफेंसिव अगर आप अच्छा भी खेले तो हारोगे, तो अटैकिंग गेम ही खेलना है, या तो बाहर हो जाओगे या जीत जाओगे। तो वो नेचर बहुत सारे लोगों का पेपर देने में या पेपर को अटेम्प्ट करने में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फर्स्ट पेपर में पिछली साल की तुलना में अगर पेपर का स्टैंडर्ड देखा जाए, समय कितना मिला है वो देखा जाए, पेपर अटेम्प्ट करने का स्टाइल में जो चेंजेज आए हैं वो देखा जाए, या अनुभव पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को जो हुआ है उसको भी अगर देखा जाए, तो इस बार पिछले पेपर की तुलना में मुझे जो लगता है वो एवरेज जो निकल के आना चाहिए वो 85 सवाल। अगर कोई विद्यार्थी 85 सवाल इस साल के पेपर में पकड़ रहा है और राजस्थान जीके में 64 सवाल इस साल के पेपर में पकड़ रहा है, तो पिछली साल के पेपर की तुलना में आप ये मान के चलें कि 10 साल का इजाफा इस पेपर में करना पड़ेगा आपको इस साल वाले में। मतलब पिछली बार अगर टॉप 17 में आपको स्थान बनाना था तो लगभग 75 सवाल के आसपास। अब वो एक अलग बात है, राजस्थान जीके में किसी के उठ गए या फर्स्ट में कम हो गए या सेकंड में उठ गए या इंटरव्यू में ज़्यादा ले आया। देखो सिलेक्शन तो बहुत बातों पर डिपेंड करता है। हम यहाँ जो ये मेरिट का एनालिसिस कर रहे हैं वो एक ऐसे विद्यार्थी, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के नाते कर रहे हैं जिसको इंटरव्यू में 10 नंबर मिलता है। ये मान के चलें कि सेफ जोन में बैठने के लिए हम उसको इंटरव्यू में कितने नंबर रखेंगे, 10। तो 10 नंबर जिसको साक्षात्कार में मिल रहे हैं उसको कितने सवाल चाहिए तीनों पेपर में कि 10 नंबर इंटरव्यू में पाने के बाद भी वो टॉप 49 में ठहर जाए, मतलब जनरल कैटेगरी पे ठहर जाए। उसका हम ये आकलन कर रहे हैं और दोनों पेपर का एनालिसिस करते हुए कर रहे हैं। तो पिछले साल के पेपर की तुलना में इस बार कम से कम विद्यार्थी को 10 सवाल ज़्यादा पकड़ने पड़ेंगे। यहाँ 6 सवाल ज़्यादा जो मैं बता रहा था, तो आप ये मान के चलिए कि पिछली बार अगर कोई विद्यार्थी 58 सवाल पकड़ रहा था तो वो जनरल कैटेगरी में पास होने का एवरेज ले रहा था। इस बार 6 सवाल अगर आप और उठाते हैं तो 58 और 6 64, मतलब 64 सवाल एक ऐसा आइडियल फिगर है इस बार कि 64 सवाल पकड़ने के बाद स्टूडेंट वो एवरेज पकड़ जाता है। ठीक है, इस बार वाला। ऐसे ही फर्स्ट पेपर में पिछली साल अगर कोई विद्यार्थी मान लो 75 क्वेश्चन पे टॉप 17 में स्थान बनाने का पहले पेपर का एवरेज ले रहा था, तो इस बार थोड़ा 10 सवाल ऊपर रखो, क्योंकि पेपर पिछली साल के लगभग बराबर है। थोड़ा इसको आप इजी सब तो मैं नहीं कहूँगा, हल्का ये मान के चलें कि अपने अनुभव के द्वारा या ज़्यादा पढ़ के विद्यार्थी सवाल ज़्यादा करने की स्थिति पे आ गए थे। तो 85 सवाल अगर कोई विद्यार्थी इस साल पहले पेपर में पकड़ लेता है तो पिछली साल की तुलना में मतलब कितने ज़्यादा पकड़े, +10। तो ये 85 सवाल पकड़ने पे इस बार पहले पेपर का एवरेज वो जनरल कैटेगरी पे ले जाता है। राजस्थान जीके में 64 सवाल अगर वो पकड़ लेता है, पिछली साल आप ये मान के चलिए 58 सवाल काफ़ी थे, तो इसकी तुलना में +6 इस बार ज़्यादा पकड़ने पड़ेंगे। पहले पेपर पे पिछली बार 75 सवाल काफ़ी थे, इस बार आप ये मान के चलिए कि 10 सवाल एक्स्ट्रा 85 पे सेफ फिगर में आ जाएगा वो। अब दूसरे पेपर की बात करते हैं। इस साल का दूसरा पेपर पिछली बार के दूसरे पेपर के तुलना में अधिक तथ्यात्मक है, फैक्चुअल ज़्यादा है, सरल भाषा में बोलूँ तो कठिन ज़्यादा है, स्कोर कम आ रहा है। पिछली बार पहले पेपर पे स्कोर कम था, दूसरे पेपर पे ज़्यादा था। पिछली बार ऐसे स्टूडेंट बड़े आराम से पाए जा रहे थे जो 90-95 सवाल, 90-95 100 सवाल दूसरे पेपर पर पकड़ रहे थे। इस बार उनकी संख्या बड़ी कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का दूसरा पेपर पिछली साल के दूसरे पेपर की तुलना में कम से कम 15 से 16 सवाल कम दे रहा है जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होने के लिए। तो इसको आप ऐसे मान के चलें कि -15। पिछली बार मतलब कोई कैंडिडेट जो 90 सवाल पकड़ने की स्थिति पे था वो इस बार कितने की पे है, 75 पे। मतलब पिछली बार 90 सवाल दूसरे पेपर में पकड़ने पे दूसरे पेपर में जनरल कैटेगरी में पास होने का एवरेज पकड़ा जा सकता था, वो एवरेज इस बार कितने में पकड़ा जा सकता है, 75 सवाल में। तो अगर टोटल ये नंबर्स को अपन मैच करें तो 6 सवाल राजस्थान जीके में ज़्यादा, 10 सवाल पहले पेपर में ज़्यादा, लेकिन दूसरे पेपर में 15 से 16 सवाल कम। तो 10 और 6 16 और यहाँ पे भी 15-16 बराबर। तो आप ये मान सकते हैं कि क्वेश्चंस की संख्या पिछली बार और इस बार को लगभग बराबर मैच कर लो। उल्टा 3 या 4 सवाल इस बार हालांकि कम ही होंगे,
लेकिन मैं ये अधिकतम फिगर लगा रहा हूँ क्योंकि मेरिट में आप सेफ हो जाएं कि भाई ठीक है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जा सकती, कि जो हम लगा रहे हैं हो सकता है मेरिट उससे 2-3 नंबर कम ही चली जाए, लेकिन हम अधिकतम पे बात कर रहे हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। तो मेरा ऐसा आंकलन है कि इस बार जो विद्यार्थी राजस्थान जीके में 64 सवाल पकड़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पर वो 85 सवाल पकड़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 पर वो 75 सवाल पकड़ रहा है, और उसके इंटरव्यू में 10 नंबर आ रहे हैं। इससे ज़्यादा जनरल कैटेगरी पे मेरिट किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये हमने एक सामान्य आइडिया लगाया। अब ये कितने नंबर बन गए वो देखो आप, 64 प्लस 85 प्लस 75 कितने बने भाई? ये अधिकतम मेरिट है जनरल की, अधिकतम जिस पे बात कर रहे हैं, हालांकि इससे 2-3 नंबर कमी जाएगी। तो 85 और 75 कितने होते हैं? 90 और 7 160 हो गए। 160 और 64 कितने होते हैं? 160 और 64 224, 224 सवाल, मतलब 112 नंबर। और 112 नंबर में अगर 10 नंबर अपन इंटरव्यू में जोड़ दें तो ये 122 जो है ना, ये मेरिट अधिकतम है, इससे ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर का कोई भी रास्ता इससे ज़्यादा मेरिट को नहीं ले जा रहा है, ये हम अधिकतम लगा रहे हैं। लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकली लगाएं, व्यावहारिक होके लगाएं, मतलब बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा का ना सोचें, एक नॉर्मल वे में सोचें, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसा कर लेना चाहिए, और ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि 64 सवाल की जगह इसको आप 60 पे रख लो, क्योंकि राजस्थान जीके में 60 सवाल काफ़ी हैं। 64 तो हमने वो लगाया है कि 64 पे जाने के बाद तो स्टूडेंट सेफ है, लेकिन मान लो 60 वाले का भी चांस है पूरा। 60 पेपर 1 जो हम यहाँ पे 85 लगा रहे हैं पेपर 1 पे, उसको आप 80 तक रख लो, चांस 80 वाले का भी है। 85 पे जाते जाते, 64 पे जाते जाते, या 75 पे जाते जाते तो बिल्कुल सेफ हो जाता है। सेकंड पेपर को 73, 72, ये कितने सवाल हो गए? 2, और भाई 8 और 6 14, 14 और 7 21, 212 और जोड़ लो एक बार, 2 8 और 6 14, 14 और 7 21, 212। 212 क्वेश्चन मतलब 106 नंबर, और इसमें अगर आप 10 नंबर इंटरव्यू के जोड़ देते कितने बन गए? 116। तो भाई मेरा आकलन ये है कि 116 से लेके 120 के बीच, 22 के बीच में जनरल कैटेगरी पे ये मेरिट टिक जानी चाहिए। इससे ज़्यादा मेरिट क्यों नहीं जानी चाहिए, उसके पीछे भी मेरे 3 तर्क हैं। हालांकि कुछ लोग कोई 125 बता रहा है, कोई 130 बता रहा है, मुझे वो कतई नहीं जम रहा है, और उसके पीछे मेरे अपने तर्क हैं, वो शायद आपको भी समझ में आएंगे। जैसे देखो, अगर पेपर का स्टैंडर्ड और कठिनाई का स्तर देखा जाए तो पिछली साल के पेपर और इस साल के पेपरों के अगर टोटल औसत सवालों को जोड़ लिया जाए तो उल्टा 3-4 सवाल इस बार वाला कठिन ही रहेगा, क्योंकि दूसरा जो पेपर है वो 15 से 18 सवाल कम दे रहा है। राजस्थान जी के मान लो 4-5-5-6 सवाल ज़्यादा दे रहा है, पहला पेपर मान लो 8-9 सवाल ज़्यादा दे रहा है, लेकिन दूसरा पेपर हर हालत में 15 से 18 सवाल कम दे रहा है, उल्टा 3-4 सवाल कम ही बनेंगे। तो कठिनाई के स्तर पर भी मामला उल्टा विद्यार्थी के पक्ष में ही है। पक्ष का मतलब ये है कि मेरिट को थोड़ा कम करने वाला, ज़्यादा करने वाला नहीं है, 1 पॉइंट। दूसरी बात, सीटों की संख्या पहले 17 थी और अब की बार कितनी है? 49, मतलब 3 गुनी सीट लगभग भरी जाएंगी। तो जब 1 गुने पे ये मेरिट 125.30 रह सकती है, तो 3 गुनी अगर सीट भरी जाएंगी तो इस मेरिट को वैसे ही अगर आप उतारोगे तो 117-18 पे रह जानी चाहिए। भाई 3 गुनी सीट भरी जा रही हैं। और तीसरा फैक्टर जो बड़ा फैक्टर है, पिछली साल की तुलना में या पिछली बार की तुलना में इस बार बेईमानी कम हुई होगी, ये उम्मीद की जा रही है, और ये उम्मीद नहीं है, ठोस विश्वास भी है। भाई देखो, पिछली बार क्या हुआ था वो अखबारों की सुर्खियों में आप सब लोगों ने देखा। ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार किसी किताब विशेष से पेपर सेट किया हो और कुछ स्टूडेंट को उसका फ़ायदा मिल गया हो, जबकि अब की बार के पेपर को अगर आप देखोगे तो ना तो किसी टीचर विशेष के कोई नोट्स में से, ना किसी किताब विशेष में से, मतलब बहुत सारी किताबों में से मिक्स्ड फॉर्म में ये पेपर निकल कर आया है।
तो ऐसा भी नहीं कि किसी टीचर विशेष के नोट्स पढ़ के ही कोई आदमी सेलेक्ट हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि कोई किताब विशेष को रट के ही कोई आदमी सेलेक्ट हो जाए। जो डेप्थ में पढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज उसने गेन की है, और थोड़ा एग्रेसिवली पेपर को अटेम्प्ट किया है, डेयरिंग दिखाई है, सवाल ज़्यादा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा लिए हैं, तो थोड़ा फ़ायदा मिलेगा उस आदमी को। तो कहने का मतलब ये है कि बेईमानी का स्तर पिछले साल की तुलना में इस बार कम है, तो ये मेरिट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा, क्योंकि बेईमानी कम होगी तो मेरिट घटेगी। पिछली बार तो बेईमानी के स्तर आरपीएससी से लेकर नीचे गैंगों से लेकर जन कहाँ तक चल रहे थे, तो पिछली बार की तुलना में बेईमानी का कम होना, सीटों का 3 गुना होना, पेपर का स्टैंडर्ड का लगभग इक्विवेलेंट होना, तो किसी भी स्थिति में ये मेरिट 125 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती है, 125 से नीचे ही रहेगी। और वो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरिट जनरल मेल 116 से 122, मतलब 115 प्लस तो जाएगी, 115 प्लस तो जाएगी, लेकिन 125 भी टच नहीं होगी, 22-23 पर रुक जानी चाहिए लास्ट। तो 116 से 122 के बीच में मुझे मेरिट लग रही है। बाकी तो भाई देखो आरपीएससी, अच्छा ये कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभी कोई कोचिंग विशेष की आंसर की आई है, उससे लोगों ने मैच किया है, तो उसके आधार पर अभी सवालों की संख्या कम होगी, ये होगा, वो ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ें अलग हैं। पेपर का अनुमान और एनालिसिस करने के लिए ना तो ये कोई आधार होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नंबर पूछ लें और फिर आप मेरिट डिसाइड करें, ना, कितने लोगों के नंबर पूछ पाओगे, और क्या सभी लोग आपके अप्रोच में आ पाएंगे? ना, ये तो बस एक इंटेलिजेंस गैसिंग और एक आइडिया होता है अपने आप में जो निकाला जाता है कि पेपर का स्तर पहले कैसा, अब कैसा, परिस्थितियाँ कैसी, सीटों की संख्या कैसी, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरी तरफ से मेरिट वापस जनरल कैटेगरी 116 से 122 नंबर के बीच में, रिजर्व्ड कैटेगरी में उसी अनुपात में मेरिट कुछ कुछ कम होते हुए चली जाएगी। ये मेरा ये आइडिया है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सही हो। अगर किसी के नंबर 10 नंबर इंटरव्यू में लगाने के बाद भी, अब यूँ तो बहुत सारी बातें होती हैं, कोई विद्यार्थी इंटरव्यू में 20 नंबर भी मार लेते हैं, पास्ट में मारते रहे हैं, तो अगर नंबर कम है और भाई इंटरव्यू में 20 नंबर मार लिए तो वो थोड़ा पीछे वाला भी आगे चला जाएगा। तो इंटरव्यू मिला के 116 से 122 है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके इंटरव्यू में 7 नंबर आते हैं, 8 नंबर आते हैं, या 20 नंबर आते हैं, या 21 नंबर आते हैं। लेकिन ईमानदारी से दिया गया इंटरव्यू, जिसका कोई गॉडफादर ना हो, स्वाभिमानी और खुददार किस्म का विद्यार्थी हो, तो सामान्यतः 10 से लेके 15-16 के बीच में उसके नंबर, 15-16 तक, 10 से वहाँ तक आ जाते हैं। तो फिलहाल तो 10 ही मान रहे हैं हम तो, क्योंकि हमारा आकलन तो ईमानदार विद्यार्थियों के लिए ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 20 और 21 लाते हैं भाई वो ईमानदार नहीं है, उनकी अपनी विशेष योग्यताएं होती हैं जिनके कारण वो ले आते हैं। तो फिलहाल तो ये है, रिजल्ट कैटेगरी में इस अनुपात में थोड़ी कम होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, मान लो 2-4 कम बन रहे हैं कि इंटरव्यू में 10 लगा के भी वो 111-12 पे ही जा रहा है, तो भाई वो ये मान ले, भगवान करे कि वो भी पास हो जाए, मेरिट और कम हो जाए। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कोई आदमी रुके, लेकिन थोड़ा सा अनुभव के आधार पर बताने का प्रयास किया है। ओके, थैंक यू।